बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मैथस्टैट। आज हम मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एक थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। स्टेटमेंट ये है कि लेट एक्स वेक्टर इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद पी नंबर ऑफ वेरिएबल विद मीन वेक्टर म्यू वेक्टर एंड वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स इज सिग्मा मैट्रिक्स। और एक ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है वाई एक्स की y में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की गई है। y वेक्टर इज इक्वल टू सी एक्स वेक्टर वेयर c is a matrix of constants and the order of c is p cross p. It means c is a square matrix because the number of rows in c is equal to number of columns which are both equal to p number of rows and p number of columns. तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और दूसरी बात कि रैंक ऑफ C इज़ P, तो C का जो रैंक है वो P है, मीन फुल रैंक है। तो फुल रैंक है तो इसका मतलब ये हुआ कि C का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और C जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो प्रूव ये करना है कि जो x को y में लीनियरली ट्रांसफॉर्म किया गया है तो y का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा विद P नंबर ऑफ वेरिएबल्स। उसके अंदर भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो होंगे या कंपोनेंट्स जो होंगे वो P होंगे और उसका मीन वेक्टर होगा C म्यू वेक्टर। Y वेक्टर का मीन वेक्टर होगा C म्यू वेक्टर और इसका वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स होगा C सिग्मा C ट्रांसपोज। तो ये हमने प्रूव करना है। अब प्रूफ की तरफ जाते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि x का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विद P नंबर ऑफ वेरिएबल विद मीन वेक्टर इज म्यू वेक्टर एंड वेरियस कोवेरियंस मैट्रिक्स इज सिग्मा मैट्रिक्स। तो हम पीडीएफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लिखेंगे क्योंकि ये मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन x जो वेक्टर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसका पीडीएफ x का फिर ये होगा 1 ओवर एफ ऑफ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई पावर p by 2 n टू सिग्मा डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा पावर 1 by 2 n टू एक्सपोनेंट ऑफ -1 by 2 x वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर प्राइम सिग्मा इनवर्स x वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर विच इज द पीडीएफ ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीवेरिएट केस में ये होता है, यूनिवेरिएट केस में वेक्टर्स की फॉर्म में नहीं होता, वो इस फॉर्म में नहीं होता। उसका जब केस आएगा तो उसको भी देखेंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी हुई है कि y वेक्टर इज इक्वल टू सी एक्स वेक्टर। तो y वेक्टर इज इक्वल टू सी एक्स वेक्टर, वही ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें दी हुई थी वो लिख ली। c को इस तरफ लाएंगे तो जाहिर सी बात है अगर हम इसमें अलग से करना चाहें तो इधर कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है सी वाई वेक्टर, सॉरी इधर कर लेते हैं y वेक्टर इज इक्वल टू सी एक्स वेक्टर। हम ऐसा करते हैं सी इनवर्स के साथ दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करते हैं। सी इनवर्स y वेक्टर इज इक्वल टू सी इनवर्स सी एक्स वेक्टर। अब सी इनवर्स y वेक्टर इज इक्वल टू ये आइडेंटिटी आ जाएगा क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का और उसके इनवर्स का जब प्रोडक्ट होता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स n टू x, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी के साथ भी अगर मल्टीप्लाई हो तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सी वाई वेक्टर इज इक्वल टू x वेक्टर, या इसको सीधा करके लिख लें x वेक्टर इज इक्वल टू सी इनवर्स y वेक्टर। तो यही हमने इधर किया हुआ है, x वेक्टर इज इक्वल टू सी इनवर्स y वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिए। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, हम इसको पीडीएफ की मदद से सॉल्व करना चाह रहे हैं। हमने पहले जो थ्योरम किए थे पहले दोनों लेक्चर्स में वो हमने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की मदद से किए थे। तो उसकी वजह ये थी कि उसमें जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन दी गई थी उसमें जो मैट्रिक्स इन्वॉल्व थे वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं थे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थे और उनका ऑर्डर जो है वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता था। इस वजह से हमने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से किए। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इसको पीडीएफ की मदद से हम सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे। और उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, जिसको कहते हैं एफ ऑफ वाई वेक्टर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेक्टर एन टू जैकोबियन ऑफ मॉड ऑफ द जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मॉड ऑफ जे। अब जे किसके बराबर होता है या मॉड ऑफ जे किसके बराबर होता है? दिस इज द मॉड ऑफ जे इज इक्वल टू मॉड ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स वेक्टर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू वाई वेक्टर। अब एक्स वेक्टर है क्या? एक्स वेक्टर इज इक्वल टू सी इनवर्स वाई वेक्टर है। तो इसी के अंदर एक्स वेक्टर की जगह हम पुट करेंगे उसकी वैल्यू सी इनवर्स वाई वेक्टर फॉर्म इक्वेशन नंबर 1। तो वही हमने इसमें
जैकोबियन सिर्फ जे फाइंड करें, बाद में उसका मॉड भी ले लेंगे, अभी मॉड नहीं लिखा हुआ है, इधर से मॉड हटाया उधर से भी मॉड को हटा दिए। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वेक्टर ऑफ एक्स वेक्टर की जगह उसकी वैल्यू लिख ली सी इनवर्स वाई वेक्टर। अब इसका जो वेरिएबल इसकी जो डेरिवेटिव आएगा वो सी इनवर्स आएगा, वाई वेक्टर की पावर 1 है तो पावर रूल से इसका डेरिवेटिव आता है सी इनवर्स। सी इनवर्स का डिटर्मिनेंट है, दिस इज द डिटर्मिनेंट का सिंबल है सी इनवर्स का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट का हमने डिटर्मिनेंट का रूल है कि ए इनवर्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट होल इनवर्स। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमने डिटर्मिनेंट को पहले कर लिया, इनवर्स को बाद में कर लिया। अब ये जो कि सी डिटर्मिनेंट है ये तो स्केलर क्वांटिटी है, डिटर्मिनेंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती है, मैट्रिक्स तो नहीं होता, तो ये स्केलर है। अब इस पे पावर रूल अप्लाई कर लें कि अब देखते हैं कि अगर हम कुछ भी फर्ज करें, इस तरह लिखा हो 2 पावर -3 तो हम इसको लिखते हैं 1/2 पावर 3, तो इसको नीचे ले आएँ तो इसकी पावर 1 हो जाएगी -1 से, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने दोनों तरफ मॉड ले लिया, इधर जे था जैकोबियन का मॉड ले लिया और इधर भी इसके साथ क्या लिख लिया मॉड। अब मॉड को खत्म करने के लिए हम इसी डिटरमिनेंट का स्क्वायर करते हैं और होल स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो स्क्वायर में हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आती है और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो ओवरऑल पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तो इसका मतलब इसका मॉड हो गया। क्योंकि हम स्क्वायर में स्क्वायर रूट के अंदर देख लें, ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है, सी स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी वेदर द डिटरमिनेंट ऑफ सी इज ए मे और मे नॉट बी नेगेटिव। किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन ऊपर क्या है स्क्वायर है तो नेगेटिव आएगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब इसका मॉड हो गया। तो मॉड को हटा के हमने ये टेक्निक यूज कर ली। अब इसमें सी का जो डिटरमिनेंट है उसको 2 बार लिख लिया, स्क्वायर को 2 बार लिख लिया, मीन किस चीज़ का स्क्वायर हो तो वो 2 बार मल्टीप्लाई होती है, तो इसी तरह मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसका ट्रांसपोज लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटरमिनेंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी है, तो हमने इस पहले पे ट्रांसपोज ले लिया, मीन 3 ट्रांसपोज 3 इज ए स्केलर क्वांटिटी, ट्रांसपोज इक्वल टू 3। ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स पे फर्क पड़ता है, स्केलर क्वांटिटी पे नहीं पड़ता। इसका हमने ले लिया ट्रांसपोज। अब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया सिग्मा डिटर्मिनेंट और डिनोमिनेटर में भी सिग्मा डिटर्मिनेंट। अब यहाँ से हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है इसी चीज़ को, तो ये चूंकि कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, सिग्मा डिटर्मिनेंट, सिग्मा का डिटर्मिनेंट, सी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और सी का डिटर्मिनेंट, तीनों क्वांटिटीज़ जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर मल्टीप्लाई में इनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मसलन सिग्मा के डिटर्मिनेंट हम इसको लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम यूँ लिख सकते हैं कि सी को सबसे पहले ले जाएं, सी का डिटर्मिनेंट, सिग्मा का डिटर्मिनेंट और सी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तीनों क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो स्केलर क्वांटिटीज के ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता। और डिटर्मिनेंट का ये रूल है कि अगर तीनों चीज़ों का अलग अलग डिटर्मिनेंट हो रहा हो तो हम उनका इकट्ठा डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। तो सी सिग्मा सी ट्रांसपोज होल डिटर्मिनेंट, तो हमने ये क्वांटिटी इस तरह लिख ली, इसी चीज़ को इस तरह लिख लिया, ऊपर स्क्वायर रूट पे अपनी जगह। ये मॉड ऑफ द जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब ये जो पीडीएफ में क्वाड्रेटिक फंक्शन था, ये एक्स वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर प्राइम सिग्मा इनवर्स एक्स वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर, इसको हमने लिया टेकिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो यही लिखा। इसमें एक्स वेक्टर की जगह हमने पुट किया है सी इनवर्स वाई वेक्टर, तो जहाँ एक्स वेक्टर था यहाँ पर इन दोनों की जगह पुट कर लिया सी इनवर्स वाई वेक्टर और सी इनवर्स वाई वेक्टर। अब एक चीज़ हमने म्यू वेक्टर जहाँ पे आ रहा है म्यू वेक्टर और म्यू वेक्टर, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है सी इनवर्स सी विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सी इनवर्स सी को मल्टीप्लाई किया है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि हमने इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है, इससे कोई म्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस म्यू के साथ भी सी इनवर्स सी को मल्टीप्लाई कर लिया, उधर भी सी इनवर्स सी को, क्योंकि सी इनवर्स सी किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। किसी भी मैट्रिक्स और उसके डिटर्मिनेंट, उसका जो इनवर्स होता है वो डिटर्मिनेंट
किसी भी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। इसके बाद दोनों से इससे भी हम सी इनवर्स को प्री कॉमन ले लेते हैं, उधर से भी सी इनवर्स को प्री कॉमन ले लेते हैं। तो सी इनवर्स इधर भी कॉमन ले लिया, होल ट्रांसपोज अपनी जगह पे है, वहां पर सी इनवर्स को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब चूंकि इसको ये ए और बी इस तरह कंसिडर करें, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, सी इनवर्स बाद में चला जाएगा, ट्रांसपोज दोनों के अलग अलग हो जाएंगे, और वाई वेक्टर माइनस सी म्यू वेक्टर वो पहले आ जाएगा, उसका ट्रांसपोज दोनों का अलग अलग हो जाएगा। बाकी चीज उसी तरह है। अब यहां पर इसका एक डिटर्मिनेंट का रूल है, मैं लिख लेता हूं कि ए ट्रांसपोज होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स होल ट्रांसपोज। तो मतलब ट्रांसपोज पहले लें इनवर्स बाद में लें, या इनवर्स पहले लें ट्रांसपोज बाद में लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया इधर कि सी इनवर्स होल ट्रांसपोज था, हमने सी ट्रांसपोज होल इनवर्स कर दिया बाय द रूल ऑफ मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्सेस के रूल के तहत। अब देखें बाकी क्वांटिटीज उसी तरह है। अब ये तीन चीजें हैं, 1 2 3, इन तीनों पे इनवर्स है। तो मैं इधर दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये किस तरह। फर्ज कर मैं यूं लिखता हूं ए बी सी होल इनवर्स, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, जब इनके इनवर्स अलग अलग आ जाएंगे तो क्या होगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा इसका, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, बिल्कुल इसी तरह इनके इनवर्स अलग अलग थे, जब इकट्ठे करेंगे तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा इनका। तो हमने क्या किया कि इनका इनवर्स इकट्ठा कर लिए, सामने देख लें, और इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, सी ट्रांसपोज पहले था लास्ट में चला जाएगा, सिग्मा मिडिल में था तो मिडिल में ही रहेगा, दोनों तरफ से मिडिल में ही आ रहा है, और सी जो है वो शुरू में आ जाएगा, तो इनवर्स उनका इकट्ठा हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2, एफ ऑफ वाई वेक्टर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेक्टर एंड टू मॉड ऑफ जेकोबियन, तो जेकोबियन का मॉड है, सॉरी, तो इसमें हम एफ ऑफ एक्स वेक्टर की वैल्यू पुट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टेरिक, इसको स्टेरिक का नाम दे देते हैं। इससे इसकी एफ ऑफ एक्स वेक्टर की वैल्यू पुट की, यहां पर पीडीएफ ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पुट कर लिया, और जेकोबियन मॉड ऑफ जेकोबियन उसी तरह। अब हम ऐसा करेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है एक्स वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर होल प्राइम सिग्मा इनवर्स एक्स वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, जो कि ये हमारे पास आई हुई है। इससे क्वाड्रेटिक फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, एंड मॉड ऑफ जेकोबियन की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 4 और 3 से इसमें आप वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 पाई पावर p बाई 2 सिग्मा का टर्मेंट पावर 1/2 एक्सपोनेंट ऑफ -1/2। इस सारी ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसकी वैल्यू आपने ये उठा के ये पुट कर ली, सामने आप देख रहे हैं, और मॉड ऑफ जेकोबियन की वैल्यू हमने यहां से पुट की, सिग्मा का डिटर्मिनेंट ओवर सी सिग्मा सी ट्रांसपोज होल डिटरमिनेंट होल अंडर द रूट। ये अब इनके स्क्वायर रूट जब अलग अलग कर लें यहां पर, तो सिग्मा डिटरमिनेंट पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट 1/2 होता है, वो हमने उठा के इधर लिख लिया, ये चीज सिग्मा का डिटरमिनेंट पावर 1/2 यहां पे लिख ली। इसके बाद ये चीज 2 पाई पावर p बाई 2 इसी तरह है, सिग्मा का डिटरमिनेंट पावर 1/2 इसी तरह है। अब ये जो चीज रहती है डिनोमिनेटर में आएगी, इसकी भी पावर 1/2 आ जाएगी, क्योंकि ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है, तो वो ये लिख लिया, बाकी फैक्टर उसी तरह है, ठीक है। अब ये दो कट जाएंगे, सेम है, सिग्मा का डिटरमिनेंट पावर 1/2 और ये दोनों कटेंगे, और ये चीज बाकी जो बचेगी ये बिल्कुल हमारे पास फाइनल फॉर्म बच रही है, और ये पीडीएफ है मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, बिल्कुल उसी फॉर्म में है। सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पर हुआ करता है वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स जो कि हमारे पास चेंज हो गया, सी सिग्मा सी ट्रांसपोज आ रहा है, और वहाँ पर म्यू वेक्टर होता है तो वहाँ पर आ रहा है सी म्यू वेक्टर। फॉर्म मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है, पीडीएफ इज ऑफ द फॉर्म ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वेक्टर इज सी म्यू वेक्टर, with mean vector is C mu vector and variance covariance matrix is C sigma C transpose। तो हमने लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि Y का जो PDF है
वो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है विद मीन वेक्टर इज इक्वल टू सी म्यू वेक्टर एंड वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स इज सी सिग्मा सी ट्रांसपोज विद P नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो ये मैं पहले थ्योरम्स में भी बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ रोज ऑफ मीन वेक्टर। तो यहाँ पर मीन वेक्टर है सी म्यू वेक्टर, इसका मैं ऑर्डर देख लेते हैं। सी म्यू वेक्टर, तो म्यू वेक्टर का ऑर्डर है 1 क्रॉस P क्रॉस 1 और इसका है P क्रॉस P। C का ऑर्डर हमें दिया हुआ है P क्रॉस P है, द ऑर्डर ऑफ C इज P क्रॉस P। तो इनके कॉलम आपस में सेम है, मल्टीप्लाई करें तो P क्रॉस 1 ऑर्डर आएगा। तो P क्रॉस 1 मीन दैट P नंबर ऑफ रोज हैं। तो यानी इसके मीन वेक्टर में नंबर ऑफ रोज कितनी है P। इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने जी P। आज के थ्योरम में हमने यही प्रूव करना था जो कि हमने किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।